नमस्कार दोस्तों। स्टेटलेसनेस अगर एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में कहा जाए तो नागरिकता ना होना। अब कंसीडर कीजिए दोस्तों कि अगर आप एक कंट्री में पैदा हुए हो और उसी कंट्री की आपको सिटीजनशिप नहीं मिलती तो क्या होगा। ये रियलिटी है दोस्तों दुनिया भर में रहने वाले मिलियंस ऑफ पीपल की, जो पूरी तरह से स्टेटलेसनेस है। उनके पास कोई भी कंट्री की नेशनलिटी नहीं है दोस्तों। एक्चुअली में हम अगर किसी कंट्री के अंदर रहते हैं तो हमारे पास पासपोर्ट होता है, आधार कार्ड होता है, वोटर आईडी कार्ड होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, हेल्थ कार्ड होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रूव करवाते हैं कि हमारी नेशनलिटी क्या है, हम किस कंट्री से हैं, हम कहाँ से हैं। लेकिन आप सोच के देखिए दोस्तों, स्टेटलेस पीपल जिसके पास इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता, वो कैसे प्रूव करवा पाएंगे कि हम इस कंट्री के हैं, हमारी ये नेशनलिटी है। ये जो स्टेटलेस पीपल होते हैं दोस्तों, ये कहीं जाके कोई सिम कार्ड भी नहीं खरीद सकते, कोई बैंक में जाके बैंक अकाउंट भी ओपन नहीं करवा सकते, कहीं लीगली काम भी नहीं कर सकते इन्हें। सोच के देखिए दोस्तों, आने वाले टाइम में इनकी शादी भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये स्टेटलेस दोस्तों हर जगह एक्सिस्ट करता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इनके साथ ऐसा हुआ क्यों, ये स्टेटलेस क्यों बन गए और इनके डॉक्यूमेंट्स कहाँ गए दोस्तों, जिसकी वजह से ये परेशानी इन्हें फेस करनी पड़ रही है। आइए जानते हैं। एक्चुअली में दोस्तों, जब भी किसी कंट्री के बीच वॉर होता है या फिर कोई टेररिस्ट वहां पे हमला कर देते हैं या फिर वहां पे बॉम्ब अटैक होता है, तो वहां के जो लोग हैं वो डर के मारे वहां से भाग निकलते हैं कि हम बच जाए। और ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि वहां की जो गवर्नमेंट है वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स बंद कर देते हैं, ताकि कोई भी लोग, अदर कंट्री के लोग हमारी कंट्री के अंदर नहीं आ सके, जिन्हें क्योंकि उन्हें डर होता है कि वो आके हमारी कंट्री के अंदर और भी ज्यादा हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, जो भी लोग वहां से ऑलरेडी निकल चुके होते हैं और जो दूसरी कंट्री में वो लोग जाते हैं, तो उन्हें वहां डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है कि आप कहाँ से हो। और ऐसे में दोस्तों, जिनका डॉक्यूमेंट वहां अपनी कंट्री में गुम हो जाता है बमबारी की वजह से या फिर आतंकवादी हमले की वजह से, तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं बच सकता कि जिससे कि वहां वो प्रूव कर सकें कि हम इस कंट्री के हैं। और ऐसे में दोस्तों वो स्टेटलेस पीपल बन जाते हैं। आप पूछोगे दोस्तों कि स्टेटलेस पीपल की आबादी बढ़ती कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ से बताना चाहूंगा दोस्तों, तो जिसके फादर के पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होता जिससे कि वो प्रूव करवा सके कि हम उस कंट्री में रहते हैं, तो ऐसे में दोस्तों सिंपल सी बात है, उसके किसी बेटे के पास भी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होगा जिससे कि वो प्रूव कर सके हम उस कंट्री के आदमी हैं। ऐसे में दोस्तों इनकी पॉपुलेशन हमेशा बढ़ती ही जाती है। हमारे इंडिया की अगर बात करें दोस्तों, तो इंडिया में मैक्सिमम लोगों को रिफ्यूजी और टेररिस्ट के बारे में डिफरेंस ही पता नहीं है। अगर वो कहीं पे अगर रिफ्यूजी की न्यूज अगर पढ़ लें, रिपोर्ट अगर पढ़ लें, तो उनके मन में डायरेक्ट टेररिस्ट ही स्ट्राइक करता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, रियलिटी में स्टेटलेस बनने के पीछे इन लोगों की कुछ भी गलती नहीं है। गलती है वहाँ के गवर्नमेंट की, जिन्होंने वहाँ की ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई जिनके कारण ये स्टेटलेस फेस करना पड़ रहा है इन लोगों को। आइए जानते हैं दोस्तों उन कंट्रीज के बारे में जहाँ से ये स्टेटलेस सबसे ज्यादा निकलते हैं। आइए जानते हैं। फर्स्ट नंबर पे अगर हम दोस्तों जर्मनी की बात करें, तो जर्मनी एक एकमात्र ऐसा देश है यूरोपियन यूनियन का जिसके अंदर से 1.4 मिलियन रिफ्यूजीज पाए गए पिछले कुछ सालों में। सेकंड नंबर पे दोस्तों युगांडा की बात करेंगे, युगांडा में पिछले कुछ सालों में 1.4 मिलियन रिफ्यूजीज पाए गए। थर्ड नंबर पे अगर पाकिस्तान की बात करें तो 1.4 मिलियन रिफ्यूजीज पाए गए यहाँ भी पिछले कुछ सालों में। और लगभग 4.5 मिलियन वेनेजुएला के लोग अपने कंट्री से बाहर है दोस्तों। इनमें से कई लोगों को तो रिफ्यूजी में एंटर भी नहीं किया गया, इनरोल भी नहीं किया गया कि रिफ्यूजी है भी या नहीं है। कोलंबिया में दोस्तों 1.8 मिलियन रिफ्यूजी पाए गए। म्यांमार में 1.1 मिलियन रोहिंग्या रिफ्यूजी पाए गए। और मैक्सिमम नंबर ऑफ रिफ्यूजीज साउथ सूडान से आते हैं और साउथ सूडान से पिछले कुछ सालों में 2.2 मिलियन रिफ्यूजीज पाए गए। अफगानिस्तान में 2.7 मिलियन रिफ्यूजीज पाए गए पिछले कुछ सालों में। सीरिया में दोस्तों 6.6 मिलियन रिफ्यूजीज पाए गए। इससे साफ साफ पता चलता है कि दुनिया भर में सीरिया से सबसे ज्यादा रिफ्यूजी या फिर स्टेटलेस पीपल उभर रहे हैं आजकल। दुनिया भर में दोस्तों 3.4 मिलियन आउट ऑफ 7.1 मिलियन रिफ्यूजीज सिर्फ इनरोल्ड हैं प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में। सिंपल सी बात है दोस्तों कि जितने भी बचे हुए रिफ्यूजीज हैं वो इनरोल नहीं हो पाए किसी भी क्लास के अंदर। सिर्फ रीजन एक ही है दोस्तों, क्योंकि उनके पास कोई वोटर आईडी कार्ड ही नहीं है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे कि प्रूफ करवा सके। क्योंकि आजकल हम किसी स्कूल के अंदर अगर, किसी कॉलेज के अंदर अगर, किसी एजुकेशन से रिलेटेड अगर जगह के अंदर अगर एडमिशन लेते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत सारी क्राइटेरियाज होते हैं, वो हमें फॉलो करनी पड़ती है, उसके बिना हम एडमिशन नहीं ले सकते। ऐसे में दोस्तों इनके करियर के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना नुकसान होगा दोस्तों, ये एजुकेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये फोटो देखिए दोस्तों,
इससे साफ साफ पता चलता है कि केन्या के जो रिफ्यूजी है वो कैसे कैंप बना के रह रहे हैं। इनका जो खर्चा है, मतलब कि खाने के लिए इन्हें खाना चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, ये सब जो है यूनाइटेड नेशन की फैमिली प्रोवाइड करवाती है इन केन्या के रिफ्यूजीज को। आइए जानते हैं दोस्तों कि कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट पड़ा इन स्टेटलेस पीपल के ऊपर और कितने पीपल इफेक्ट हुए कोविड-19 की वजह से, जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से। आइए जानते हैं। रिफ्यूजी इंटरनेशनल के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ये बात सामने आई दोस्तों कि दुनिया भर में 150 मिलियन रिफ्यूजीज स्टेटलेस पीपल इफेक्टेड हैं कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से। कोविड-19 के कारण दोस्तों जो लॉकडाउन किया गया वो 99 आउट ऑफ 160 कंट्रीज में किया गया और वहां की कंट्रीज ने अपनी अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर्स को बंद कर ली सिर्फ एक रीजन की वजह से। दोस्तों मेरे दिमाग में सिर्फ एक रीजन आ रहा है, सिर्फ इसी की वजह से, क्योंकि वहां के लोग अगर आ जाएंगे तो कोरोना इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलेगा। दूसरी बात आप सोचिए दोस्तों कि जब भी कोविड-19 की वैक्सीन आएगी तो जितने भी ये रिफ्यूजीज हैं, जितने भी स्टेटलेस पीपल हैं, वो इस कोविड-19 की वैक्सीन को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसका एक सीधा सीधा रीजन है दोस्तों कि हर कोई कंट्री यही चाहेगी कि हमारी जो वैक्सीन है वो हमारे कंट्री के लोगों को जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाई जाए। और ऐसे में दोस्तों इन स्टेटलेस पीपल के पास, इन रिफ्यूजीज के पास कोई प्रूफ ही नहीं होगा जिससे ये प्रूफ कर सके कि हम इस कंट्री के अंदर रह रहे हैं और ये हमारी नेशनलिटी है। अगर गवर्नमेंट की बात करें दोस्तों कि गवर्नमेंट को पता भी नहीं है कि दुनिया भर में स्टेटलेस नाम का कोई वर्ड भी होता है, कोई जिम्मेदारी नहीं है गवर्नमेंट को। तीसरे नंबर पे अगर बात करी जाए दोस्तों सोशल डिफरेंसेस की, मतलब कि सामाजिक असमानता की, तो इन स्टेटलेस पीपल के साथ भेदभाव किया जाता है सिर्फ इसीलिए दोस्तों क्योंकि दुनिया भर में इनका कोई भी नहीं है। ना इनके पास दोस्तों रहने के लिए घर है, या फिर खाने के लिए खाना है, या फिर पहनने के लिए कपड़ा है दोस्तों इन स्टेटलेस पीपल के पास। दुनिया भर में दोस्तों जब कोविड-19 के कारण लॉकडाउन किया गया था तो दिए जलाए जा रहे थे, थाली बजाए जा रहे थे कि हम एक साथ कोरोना वायरस को भगाएंगे, और इधर इन स्टेटलेस पीपल को अलग किया जा रहा है। चौथा पॉइंट दरअसल ये दोस्तों कि जब कोविड-19 की वजह से पूरे दुनिया भर में लॉकडाउन किया गया सिर्फ इसीलिए ताकि लोग अपने अपने घर के अंदर रहें और कोरोना वायरस का इन्फेक्शन जिससे कि कम हो सकेगा, लेकिन दुनिया भर में दोस्तों 160 मिलियन स्टेटलेस पीपल जो बेरोजगार हो गए कोविड-19 की वजह से, उनका घर छिन गया, उनके पास घर नहीं रहा रहने के लिए, वो कहाँ रहेंगे दोस्तों। ऐसे में उनका कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ तक कि दोस्तों उनके लिए कोई गवर्नमेंट ने अलग से क्वारंटाइन सेंटर भी नहीं बनाया, जिससे कि जितने भी स्टेटलेस पीपल हैं अगर वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो वो अलग से कैंप बना के रह रहे थे दोस्तों, कैंप बना के खुद को ट्रीट कर रहे हैं। ये सही नहीं है दोस्तों। ऐसे में उनके लिए ये लॉकडाउन कुछ फायदेमंद साबित नहीं रहा। ऐसे में दोस्तों हम क्या कर सकते हैं स्टेटलेस पीपल के लिए। अब अगर हमारे लॉ मेकर्स हमारे कोर्ट से कहेंगे, क्योंकि हमारे कोर्ट के पास ही पावर है जिसे वो चैलेंज और चेंज भी कर सकते हैं, जो स्टेटलेसनेस को बढ़ावा देते हैं। बहुत सारी कंट्री ने दोस्तों स्टेटलेसनेस को खत्म करने के लिए ऑलरेडी टारगेट भी कर लिया है। स्टेटलेसनेस को दोस्तों खत्म करने के लिए हमें बहुत सारे सिचुएशंस कॉम्प्लेक्स जरूर हो सकते हैं दोस्तों, पेपर वर्क की जरूरत होगी, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हम लोगों को थोड़े से एफर्ट्स भी दिखाने होंगे, लेकिन दोस्तों करके देखिए कितना अच्छा लगेगा। लोगों को राइट्स देना जो उन्हें डिजर्व करता है, उनके बच्चों को सेम चांस देना, सेम अपॉर्चुनिटी देना, कितना अच्छा लगेगा दोस्तों ऐसा करने में, क्योंकि आजकल दुनिया भर में सभी लोगों को सेम जिंदगी जीने का अधिकार है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब बटन क्लिक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में।